वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम पिक्चर्स को क्रॉप करना सीखेंगे। कहने और सुनने में ये लेक्चर बहुत ही आसान लगता है, टॉपिक बहुत सिंपल लगता है, लेकिन क्रॉप की भी कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। उन एडवांस्ड ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे। एमएस एक्सेल में जब आप किसी पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। पिक्चर को आप टॉप से क्रॉप कर सकते हैं, लेफ्ट से क्रॉप कर सकते हैं, राइट से क्रॉप कर सकते हैं, बॉटम से क्रॉप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी भी पिक्चर को राइट साइड से और बॉटम से एक साथ क्रॉप कर सकते हैं। आप चाहें तो टॉप से और लेफ्ट से एक साथ क्रॉप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी भी पिक्चर को टॉप से या बॉटम से इकट्ठा क्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड से एक ही समय पर साइमल्टेनियसली आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप का मतलब होता है पिक्चर के उस पोर्शन को काट देना, यानी खत्म कर देना। तो आपकी पिक्चर में जिस पोर्शन को आपने क्रॉप कर दिया है फिर वो दिखाई नहीं देता। इस लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि जब हम पिक्चर को क्रॉप करते हैं तो उस समय पर हम पिक्चर को किसी शेप की फॉर्म में भी क्रॉप कर सकते हैं। उसे क्रॉप टू शेप बोला जाता है। इस लेक्चर में हम आस्पेक्ट रेशो के बारे में भी जानेंगे। डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट रेशोज के थ्रू हम अपनी पिक्चर्स को कैसे क्रॉप कर सकते हैं। आस्पेक्ट रेशो होती है बेसिकली रेशो ऑफ विड्थ टू हाइट। किसी भी पिक्चर की विड्थ और हाइट की जो रेशो है उसको उसकी आस्पेक्ट रेशो बोल दिया जाता है। हम पिक्चर्स को अलग अलग आस्पेक्ट रेशो के अकॉर्डिंग भी पिक्चर्स को क्रॉप कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस और आती हैं, फिल एंड फिट की। उन ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे। मैं आपको एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए इस मजेदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने सामने एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में हमारे सामने 3 पिक्चर्स हैं। इनमें से मैं किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर क्रॉप ऑप्शंस को हम अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल क्रॉप ऑप्शंस को समझेंगे, उसके बाद कुछ एडवांस्ड क्रॉप ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है। जब मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लूंगा तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर फॉर्मेट नाम की ये कॉन्टेक्चुअल टैब आ जाएगी। आप इस कॉन्टेक्चुअल टैब पर क्लिक कर दें। जब आप इस कॉन्टेक्चुअल टैब पर क्लिक करेंगे तो इस कॉन्टेक्चुअल टैब में जो ग्रुप्स हैं जैसे कि एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल, असेसिबिलिटी, अरेंज, ये सब आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लास्ट पर एक ग्रुप मिलेगा जिसका नाम साइज है, और इस लास्ट ग्रुप की जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्रॉप ऑप्शन ही है। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ क्रॉप के हैंडल्स आ गए हैं। मान लीजिए आप इसको टॉप से क्रॉप करना चाहते हैं। अगर आप इसको टॉप से क्रॉप करना चाहते हैं तो अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएं। आपके माउस के कर्सर की शेप चेंज हो जाएगी। आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करें और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। मान लीजिए आप सिर्फ इसको यहाँ तक ही क्रॉप करना चाहते हैं तो लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दें। जैसे ही आप लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका इतना पार्ट ग्रे हो चुका है क्योंकि आपने यहीं तक ड्रैग किया था। इसका मतलब है ये है कि आपकी पिक्चर यहाँ तक क्रॉप हो चुकी है। अब आप कहीं भी बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर टॉप से क्रॉप हो चुकी है। मैं कंट्रोल और जेड को प्रेस करता हूँ, यानी इसको फिर से अंडू कर देता हूँ और पिक्चर मेरी फिर दोबारा से उसी पोजीशन में आ गई है। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मेट पर फिर से क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्रॉप पर क्लिक करते हैं। इस बार मैं इसको बॉटम से क्रॉप करना चाहता हूँ। अगर आप इसको बॉटम से क्रॉप करना चाहते हैं तो माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ पर रिलीज कर देंगे माउस के बटन को, क्योंकि मैं सिर्फ यहीं तक क्रॉप करना चाहता हूँ। इसको रिलीज करने के बाद आप बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर बॉटम से क्रॉप हो चुकी है। चलिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। मान लीजिए आप इस पिक्चर को राइट साइड से क्रॉप करना चाहते हैं। राइट साइड से क्रॉप करने के लिए आप फॉर्मेट पर क्लिक करें, क्रॉप पर क्लिक करें और यहाँ पर माउस के कर्सर को लेकर आएं और आप इसको ड्रैग करें लेफ्ट साइड की तरफ। ये देखिए मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। मुझे इतना ही क्रॉप करना है तो यहाँ पर पहुँच के मैं लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दूंगा। रिलीज करने के बाद कहीं भी बाहर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर राइट साइड की तरफ से क्रॉप हो चुकी है। चलिए हम इसको अंडू कर लेते हैं। उसके बाद इस पिक्चर को सिलेक्ट रहने दें, फॉर्मेट पर क्लिक करें, यहाँ क्रॉप पर क्लिक करें। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएं, क्योंकि इस बार आप क्रॉपिंग लेफ्ट साइड से करना चाहते हैं। यहाँ पर आने के बाद लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करें और इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करें। आप मान लीजिए सिर्फ यहाँ तक क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहुँच लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दें। जैसे ही आप बटन को रिलीज करेंगे
और कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर लेफ्ट साइड से क्रॉप हो चुकी है। चलिए अब हम एक और ऑप्शन के बारे में समझते हैं। यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करें, फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद क्रॉप पर क्लिक करें। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से ड्रैग नहीं करना है, ना ही यहाँ से ड्रैग करना है, ना ही यहाँ से और ना ही यहाँ से। अब मैं कॉर्नर से ड्रैग करूँगा, मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा। अब मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया, डायगनली ड्रैग कर रहा हूँ। जब मैं इसको डायगनली ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको पता कैसे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं इसको इस पोर्शन से इस पोर्शन की तरफ ड्रैग करूँगा। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और इसको डायगनली ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ऐसे ड्रैग करने से आप देखेंगे कि ये बॉटम से और राइट साइड से क्रॉप होती जा रही है। मैं यहाँ से लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दूंगा। जैसे ही इसको रिलीज करूंगा तो आप देखेंगे कि राइट साइड की तरफ से और बॉटम की तरफ से यहाँ पर ग्रे पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप बाहर कहीं भी क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर राइट साइड की तरफ से और बॉटम की तरफ से क्रॉप हो चुकी है। चलिए अब हम यहाँ पर क्लिक इसको सिलेक्ट करके रखते हैं, फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, क्रॉप पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं और इसको डायगनली ड्रैग करते हैं। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे इसको ऊपर की तरफ तो आप देखेंगे कि ये बॉटम से और लेफ्ट साइड से क्रॉप होती जा रही है। मैं यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दूंगा। लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करने पर यहाँ बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर बॉटम से और लेफ्ट साइड से कट हो गई है, या आप कह सकते हैं कि क्रॉप हो गई है। चलिए हम फिर से यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद क्रॉप पर क्लिक करते हैं और अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आते हैं। अब हम डायगनली इसको ड्रैग करेंगे नीचे वाली साइड में। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि ये टॉप से और राइट साइड की तरफ से कट होती जा रही है। यहाँ पर हम इसको यहाँ तक ड्रैग करने के बाद लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर देंगे। बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर जो है वो टॉप से और राइट साइड की तरफ से कट हो गई है। चलिए हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और अंडू कर देते हैं। अब हम क्रॉप पर क्लिक करते हैं। अब आप अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे डायगनली, तो आप देखेंगे कि टॉप से और लेफ्ट साइड की तरफ से आपकी पिक्चर क्रॉप होती जा रही है। अब आप बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर क्रॉप होकर आपके सामने आ चुकी है। अब मान लीजिए आप टॉप से और बॉटम से इस पिक्चर को एक साथ क्रॉप करना चाहते हैं। ये नहीं कि पहले टॉप से क्रॉप किया फिर नीचे से क्रॉप किया, और टॉप साइड से और बॉटम साइड से बराबर बराबर क्रॉप करना चाहते हैं, यानी ऑपोजिट साइड्स को क्रॉप करना चाहते हैं। तो उसके लिए इस पिक्चर को सिलेक्ट रहने दें। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर क्लिक करें, क्रॉप पर क्लिक करें। अब आपको माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आना है सेंटर में। यहाँ पर माउस के कर्सर को रखेंगे और कंट्रोल को प्रेस करेंगे। कंट्रोल को प्रेस करने के बाद लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ये देखिए मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता जा रहा हूँ। जैसे ही मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता जा रहा हूँ तो जितना ऊपर से क्रॉप हो रहा है उतना ही नीचे से भी, बॉटम से भी क्रॉप हो रहा है। अब मैं लेफ्ट माउस बटन को और कंट्रोल दोनों को रिलीज कर दूंगा। जैसे ही मैं इनको रिलीज करूंगा और बाहर कहीं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर टॉप से भी और बॉटम से भी दोनों साइड से क्रॉप हो चुकी है। चलिए मैं इस पिक्चर को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ, क्रॉप पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को एक साथ क्रॉप करना है और इक्वल क्रॉप करना है। माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे, कंट्रोल के बटन को प्रेस करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा। ये देखिए मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों तरफ से क्रॉप हो रही है और बराबर इक्वल क्रॉप हो रही है। यहाँ तक मैंने इसको क्रॉप किया। यहाँ तक क्रॉप करने के बाद मैं लेफ्ट माउस बटन को और कंट्रोल दोनों को रिलीज कर दूंगा और बाहर कहीं पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइड से क्रॉप हो चुकी है। ये तो थी इसकी बेसिक ऑप्शंस। अब इसकी कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक कर लेते हैं और ये जो क्रॉप आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक एरो भी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर दें। एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलती है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके आसपास ये क्रॉप के हैंडल्स आ जाएंगे और ये जो क्रॉप के हैंडल्स यहाँ पर आप देख रहे थे वो यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करने पर भी आ जाते हैं। इसलिए इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन आती है इस ऑप्शन में और इसके ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर ये जो क्रॉप के हैंडल्स आते हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं। फिर से सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर है क्रॉप टू शेप। यहाँ पर अलग अलग शेप्स दी गई हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर शेप में
क्रॉप करना चाहते हैं इमेज को तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मुझे हार्ट शेप में ये चाहिए, तो मैं यहाँ पर हार्ट पर क्लिक कर दूंगा तो मेरी ये इमेज हार्ट शेप में क्रॉप हो चुकी है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आते हैं क्रॉप टू शेप में आते हैं और यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर एप्पल को स्टार की शेप में लेना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पर ये अच्छी शेप है स्टार भी, तो मैं स्टार की शेप में लेना चाहता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्रॉप में आते हैं, क्रॉप टू शेप में आते हैं और यहाँ पर हम इसको कोई और बढ़िया सी शेप ले लेते हैं। जैसे मैंने इसको ये वाली शेप ले ली, ठीक है, तो इस शेप को मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए ये आपको पास कुछ इस तरह की शेप में आ जाएंगी। तो मैंने तीनों को अलग अलग शेप दे दी है, इसको हम क्रॉप टू शेप बोलते हैं। चलिए अब हम इसको नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं। ये देखिए मैंने इनको अंडू करके इनको नॉर्मल पोजीशन में ला दिया है। चलिए अब हम यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं और आस्पेक्ट रेशो पर क्लिक करते हैं। आस्पेक्ट रेशो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 तरह की आस्पेक्ट रेशो है, स्क्वायर, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में जो आस्पेक्ट रेशो है उसको अलग अलग तरह की उसकी 4 हमें दी गई हैं। इसी तरह से लैंडस्केप में भी हमारे पास अलग अलग रेशोज़ हैं। आस्पेक्ट रेशो दरअसल रेशो होती है हाइट टू विड्थ की। तो यहाँ पर स्क्वायर जो है 1 बाय 1 करोगे तो इस तरह से क्रॉप होगी। ये देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद आस्पेक्ट रेशो में आएंगे 2 बाय 3 कुछ इस तरह से है। अगर आप इसको यहाँ पर आस्पेक्ट रेशो में आएंगे 3 बाय 5 करेंगे तो वो कुछ इस तरह से है। अगर आप यहाँ पर आस्पेक्ट रेशो में आएंगे और अगर आप इसको लैंडस्केप मान लीजिए आपकी पिक्चर लैंडस्केप है 5 बाय 4 करेंगे तो आपको इस तरह से शो होगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आस्पेक्ट रेशो में आएंगे 6 बाय 9 में आएंगे तो वो आपको इस तरह से क्रॉप होकर दिखाई देगी। तो इस तरह से आस्पेक्ट रेशो के अकॉर्डिंग भी आप अपनी पिक्चर्स को क्रॉप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद क्रॉप पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिल एंड फिट नाम की 2 ऑप्शंस हैं। इनको समझने से पहले मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपकी पिक्चर है, दिस इज़ योर पिक्चर, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्रॉप पर क्लिक करूँगा तो इसके आसपास ये क्रॉप के हैंडल्स आ गए हैं। मैं माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे आप देखेंगे इसका साइज़ बढ़ गया, पिक्चर एरिया का साइज़ बढ़ गया है, लेकिन पिक्चर उतनी ही है। मैंने क्रॉप जब करना था तो ऊपर की तरफ करना चाहिए था, लेकिन मैंने उस क्रॉप हैंडल को पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब आप देखेंगे कि तो जो पिक्चर का एरिया है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन पिक्चर बीच में छोटी रह गई। चलिए मैं इसको दोबारा से यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्रॉप पे क्लिक करते हैं और इसको वापस जहाँ पर ये था इसको वापस यहाँ पर ले जाते हैं। देखिए मैं इसको वापस यहाँ पर ले आया हूँ। अब मान लीजिए मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करने की बजाय, क्रॉप पर क्लिक करें, नीचे की तरफ ड्रैग करने की बजाय ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। ये देखिए अब पिक्चर तो फिर से क्रॉप हो गई है ना, पिक्चर क्रॉप हो गई। लेकिन अगर मैं इसको पिक्चर को इस तरह से क्रॉप नहीं करता, मैं क्रॉप पर क्लिक करता हूँ, क्रॉप पर क्लिक करने के बाद अब मैं क्रॉप वाले हैंडल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं रीसाइज हैंडल का इस्तेमाल करके इस पिक्चर को ही छोटा कर देता हूँ। देखिएगा ये देखिए मैं पिक्चर को ही छोटा कर रहा हूँ, ये मैंने पिक्चर को ही छोटा कर दिया। अगर आप पिक्चर को छोटा कर देंगे तो पिक्चर का जो एरिया है वो तो ज़्यादा है ना, लेकिन पिक्चर का साइज़ छोटा है। या मैं इस पिक्चर के एरिया को बड़ा कर सकता हूँ या मैं पिक्चर के साइज़ को छोटा कर सकता हूँ। पहले मैंने आपको पिक्चर के एरिया को बड़ा करके दिखाया, अब मैंने आपको पिक्चर के साइज़ को ही छोटा करके दिखा दिया है ना, रीसाइज हैंडल से। अब मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है कि आपके पास पिक्चर छोटी है और पिक्चर का एरिया बड़ा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ क्रॉप में आए और यहाँ पर फिल पर क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक प्रॉपर पिक्चर दोबारा फिर से आ गई है। चलिए हम एक बार इसको फिर से छोटा कर लेते हैं। देखिए मैंने इसके साइज़ को फिर से कम कर लिया। कम करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ फिट पर क्लिक कर दें, तो ये देखिए ये फिर से फिल हो गया है ना। तो इस तरह से फिट और फिल ऑप्शंस काम करती हैं और फिट और फिल ऑप्शंस में कोई खास बड़ा अंतर अभी देखने को मुझे तो नहीं मिला है, ठीक है। अगर आपको पता चले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हाइट है, ये विड्थ है। अगर आप इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो विड्थ को इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसकी विड्थ और हाइट आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रॉप की और ऑप्शंस को भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा। ये जो पर्टिकुलर एरो आप देख रहे हैं, दिस वन, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर अगर मैं ऑपरेशंस भी परफॉर्म करूँ तो वो ढंग से परफॉर्म हो जाए। अब आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने ये फॉर्मेट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इनमें से ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये जो फोर्थ आइकन आप देख रहे हैं, ये पिक्चर का आइकन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगी।
इसमें से जो थर्ड ऑप्शन है वो क्रॉप की ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगी वो है पिक्चर पोजीशन। मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें यहाँ से आराम से दिखाई दें। तो ये है हमारे पास पिक्चर पोजीशन, यहाँ पर है विड्थ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ये इसको इंक्रीज करता हूँ, तो ये देखिए मैं पिक्चर की विड्थ को इंक्रीज करता जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसकी विड्थ को इंक्रीज किया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो इस पर्टिकुलर विड्थ में और इस पर्टिकुलर विड्थ में यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर विड्थ को इंक्रीज करेंगे ना, ये देखिए इस तरह से इंक्रीज होती है ना, हो रही है ना इस तरह से इंक्रीज, ये देखिए। और ये विड्थ कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रही है ये। लेकिन अगर मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ, ये देखिए मैंने जब मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ ना तो साथ में ये विड्थ डिक्रीज नहीं हो रही। इनके इंक्रीज और डिक्रीज में डिफरेंस है, ये देखिए इस तरह से डिक्रीज हो रही है। ये अपना एरिया राइट साइड की तरफ से छोड़ती जा रही है, तो ये विड्थ जो है इस तरह से डिक्रीज होती है, ये देखिए हो रही है ना। ये पिक्चर का एरिया कम करती जा रही है अपने आप को, जैसे जैसे हम बोल देते हैं कि कंपैक्ट करती जा रही है। ये देखिए अब विड्थ जो है वो इसकी इंक्रीज होती जा रही है। ये देखिए पिक्चर की पोजीशन की विड्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाइट की बात करें तो ये देखिए ये हाइट इंक्रीज होती जा रही है, हो रही है ना हाइट इंक्रीज। इतनी हाइट इंक्रीज हो रही है कि वो पिक्चर जो है वो अपने आप को ऊपर और नीचे की तरफ लेके जा रही है, और जहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा था ये हमें दिखाई देना कम हो रहा है। हाइट को कम करते हैं ज़रा इसकी, ये देखिए पिक्चर एरिया नहीं बढ़ रहा, पिक्चर एरिया मतलब ये पॉइंट्स जो हैं यहाँ से पिक्चर इस तरह से रिसाइज नहीं हो रही, यहाँ बीच में ही बड़ी घट रही है। ये देखिए छोटे कर रहा हूँ ना, पिक्चर की हाइट को कम कर रहा हूँ, तो ये देखिए ऊपर पिक्चर का एरिया उतना ही रह रहा है, लेकिन उसके बीच में जो पिक्चर है वो छोटी हो रही है। चलिए मैं इसको फिर से इसके पिक्चर एरिया के बराबर कर देता हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से बराबर कर दिया मैंने। उसके बाद ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई है, इसके ऊपर करके देखते हैं। वैसे ये नॉर्मली 0 सेंटीमीटर रहते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं ऑफसेट एक्स को। ये देखिए किस तरफ पिक्चर शिफ्ट हो रही है, आपकी पिक्चर राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है, और यहाँ पर पिक्चर एरिया बचता जा रहा है। ये देखिए, और जो शिफ्ट हो रही है ना फिर दिखाई भी नहीं दे रही, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कॉम्पैक्ट होती जा रही है कोई। ये देखिए वो पिक्चर आपको दिखाई देना ही बंद हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने किसी के साथ प्रैंक करना हो तो कर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर तो है, पिक्चर का एरिया है, लेकिन पिक्चर कहाँ है भैया। आपने इसका ऑफसेट एक्स जो है वो बढ़ा दिया है। ऑफसेट एक्स को, एक्स एक्सिस वाले ऑफसेट को अगर आप कम करेंगे तो ये पिक्चर फिर से वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए अब ये वापस आ रही है ना पिक्चर वापस, क्यों, मैं इसके ऑफसेट को कम कर रहा हूँ। अब इसका ऑफसेट मैंने नेगेटिव में कर दिया, ये देखिए अब ये लेफ्ट साइड की तरफ जाती जा रही है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको ज़ीरो पे रखना है, तो मैं इसको ज़ीरो पे रख लेता हूँ तो बढ़िया रहेगा। ये ज़ीरो पर है। अब मैं इसके ऑफसेट वाई को इंक्रीज़ करता हूँ। इंक्रीज़ करें ज़रा इसको, पिक्चर नीचे की तरफ आती जा रही है, ये देखिए दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, ये देखिए जाती हुई बिल्कुल। अब मैं इसके ऑफसेट को ज़ीरो पर ले आता हूँ, ये देखिए ऑफसेट वाई को ज़ीरो पर ले आता हूँ। ये देखिए मैंने ऑफसेट वाई को यहाँ पर ज़ीरो पे ले आया। उसके बाद मैं और कम करता हूँ, नेगेटिव में ले आता हूँ, तो ये पिक्चर आपकी ऊपर की तरफ जाती जा रही है। ये देखिए ठीक है। ये जब आप फोटोशॉप में काम करते हैं, इलस्ट्रेटर में काम करते हैं, तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है, कब ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कब ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप प्रॉपरली इमेजेस फोटोशॉप मतलब शॉप में काम करते हैं, या कॉरल ड्रा में काम करते हैं, इंक स्पेस में काम करते हैं, तब इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक्सेल में काम करते वक्त इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये ऑप्शंस पता होनी चाहिए। ये है उसके बाद क्रॉप पोजीशन, ये तो थी पिक्चर पोजीशन। अब क्रॉप पोजीशन की बात करते हैं। 6.52 इसकी विड्थ देखें कितनी है, 6.52। इसकी विड्थ देखें कितनी है, 6.52। इसकी हाइट देखें 8.09। यहाँ पर आकर इसकी हाइट देखें 8.09। क्योंकि ये क्रॉप पोजीशन है, ये पिक्चर पोजीशन थी, अब हम क्रॉप पोजीशन में आ गए हैं। क्रॉप पोजीशन में क्या होगा, इसकी अगर जरा आप विड्थ को इंक्रीज करें जरा, ये देखिए अब इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ये किसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहा है, ये इसके पिक्चर एरिया की विड्थ को इंक्रीज करता जा रहा है ना, पिक्चर एरिया की। पहले पिक्चर एरिया की विड्थ इंक्रीज नहीं हो रही थी, पिक्चर की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही थी। अब पिक्चर के एरिया को यानी इस तरह से इसको जो है वो बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। चलिए हाइट में आते हैं, हाइट को डिक्रीज करते हैं, ये देखिए हाइट डिक्रीज होती जा रही है। हाइट को इंक्रीज करते हैं तो ये देखिए हाइट इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है तो आप देखेंगे कि ऑफसेट की पोजीशन को भी यहाँ से फ़र्क पड़ रहा है, ये देखिए है ना, ये देखिए। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। ये देखिए यहाँ पर आकर हम रुक जाते हैं। अब हम लेफ़्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अब इसका है 20.31 सेंटीमीटर। अब मैं लेफ़्ट को और बढ़ाता हूँ, ये देखिए ठीक है। ये देखिए लेफ़्ट साइड से ये कटती जा रही है, और राइट साइड पर इसका एरिया जो है वो यहाँ पर खाली होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये देखिए
ठीक है, इसको कम कर देते हैं हम। ये देखिए कम करेंगे तो कुछ इस तरह से ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पर आने में थोड़ा सा समय लेगी। ये देखिए, ठीक, ये देखिए अब ये टॉप है, टॉप को हम इंक्रीज़ करते हैं। ये देखिए टॉप को इंक्रीज़ करेंगे तो ऊपर से पिक्चर क्रॉप होती जा रही है और नीचे से इसका एरिया जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको मैं कम कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये लेफ़्ट और ये क्या है, ये लेफ़्ट और राइट है। लेफ़्ट को इंक्रीज़ करेंगे तो इस तरह से और लेफ़्ट को कम करेंगे तो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। अब हम टॉप पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए टॉप पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि टॉप यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है और ऑफसेट नेगेटिव में जा रहा है। अब ऑफसेट जो है वो यहाँ पर कम होता जा रहा है। ये देखिए टॉप जो है वो मैं कम करता जा रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो ये सब चेंजेस हम एक पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर कर सकते हैं, यानी क्रॉपिंग के दौरान ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसको लेफ़्ट पर करना है, ये देखिए लेफ़्ट नहीं, यहाँ पर ये यहाँ तक, ये देखिए मैंने इसको फिर से दोबारा से जो रिक्वायर्ड इसकी पोजीशन थी उस पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन अलग अलग ऑप्शंस का अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। क्रॉपिंग को लेकर यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस थी, चाहे वो यहाँ पर ये 5 ऑप्शंस आ रही थी, यहाँ पर क्लिक करें, चाहे इनमें ये ऑप्शंस आ रही थी, चाहे यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आइकन पर ये जो ऑप्शंस आ रही थी, इन पर्टिकुलर सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।